ग्राम पंचायत कोल्ही गरीब के फिर से नवनिर्वाचित प्रधान रिजवान अली ने अपने निवास स्थान पर चुनावी तैयारियों से लेकर आगामी 5 साल तक के होने वाले विकास कार्यों के बारे में आज जो है चर्चा की है। ये वही ग्राम पंचायत है जहां प्रधानी का चुनाव का खुमार जो होता है वो सिर चढ़ के बोलता है और यहां वोट डालने के लिए लोग ट्रेन से, बस से तथा हवाई जहाज़ से यात्रा करके गांव पहुंचते हैं। वोट डालने के लिए लोग अपना त्यौहार ईद, बकरीद, होली, दिवाली करने नहीं आते, लेकिन प्रधान पद के चुनाव में मतदान करने के लिए ज़रूर पहुंचते हैं। आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत कोल्ही गरीब में, जहाँ जो है प्रधानी का चुनाव ख़त्म हुआ है, रिजल्ट आया है और जो कोल्ही गरीब से पुराने प्रधान थे उन पर जो है जनता ने फिर एक बार विश्वास जताया है, फिर से चुना है उनको। हालांकि बहुत भारी जो है जीत का अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जीते हैं। तो ये ग्राम पंचायत ऐसी है जो पूरे ब्लॉक भवनजोत की सबसे लाइमलाइट सीट थी प्रधानी पद की चुनाव की। और चुनाव के डेट से लेके मतगणना से पहले भी जब मतदान हुआ उस समय भी काफ़ी सारा जो है उठापटक शुरू हुआ यहाँ प्रधानी चुनाव को लेके, और काफ़ी जोड़ तोड़ की राजनीति हुई यहाँ। अब रिजल्ट आ गया है, अब चुन भी लिए गए हैं प्रधान। तो मेरा थोड़ा पहला सवाल प्रधान जी से ये है कि आप जो है जीते हैं, 6 वोटों से जीते हैं, ये जो है जनता की जीत है या किस्मत की जीत? ये तो किस्मत की जीत है भाई, क्योंकि 6 वोट कोई माने नहीं रखता है। 6 वोट कोई माने नहीं रखता, लेकिन अगर इधर खिसक जाए तो आप जो है बराबर पे आते हैं, 4 वोट खिसक जाए तो 1 वोट से हार भी सकते हैं। जी जी जी। तो इसमें जो है जीत तो है ही है, लेकिन किस्मत का भी काफ़ी योगदान रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है प्रधान जी से, आप जो है चुनाव जीते हैं, काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ मुस्लिम जो है काफ़ी बाहुल इलाका है, क्षेत्र मतलब गाँव है। तो आपने चुनाव प्रचार भी किया, काफ़ी सारा जोड़ तोड़ हुआ। अब आप जो है जीत गए हैं, तो प्रधान आप जो है किसी एक वर्ग, किसी एक जो है पार्टी के होके रहेंगे, पूरे गांव के होके रहेंगे? नहीं, पूरे गांव के होके रहेंगे। जिस जो पक्ष और विपक्ष दोनों के हम प्रधान रहेंगे और दोनों का भी काम करेंगे, किसी एक पक्ष का ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं काम करेंगे हम लोग। तो ये जो है हर ग्राम प्रधान की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हमारे इन्होंने बताया प्रधान जी ने कि देखिए हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन चुनाव से पहले सारे मुद्दे होते हैं, सारे दावे होते हैं। अपनी जीत हार को लेके एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं लोग, ऑब्जेक्शन करते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी मिल जाती है गांव की, तो वो एक जो है पुरोहित का एक जो है वर्ग का नहीं प्रधान नहीं जाता, पूरे गांव का प्रधान हो जाता है। और पूरे गांव के प्रधान के सुख में दुख में हर जो है उसके खुशी गम में शामिल रहना चाहिए, रहता भी है। दूसरा मेरा सबसे सवाल है कि आप 5 साल से आपने जो है चुनाव प्रचार भी किया, और पिछली बार मार्जिन बहुत बड़ा था, इस बार मार्जिन जो है काफ़ी मामूली अंतर रहा, तो कमी कहाँ रह गई? इस बार हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो इनवैलिड वोट बहुत ज़्यादा हो गए, जो कि हमारे ही वोट ज़्यादा उसमें थे। इनवैलिड होने की वजह से हमें वोट कम मिला है। नहीं, पिछली बार का हमको लगता है 450 और हाँ अंतर था। जी जी, 476 का, लेकिन उस हिसाब से इनवैलिड तो हुए नहीं कुछ जो है। इनवैलिड आपको हमारा 2 से 8 वोट हमारे यहाँ टोटल इनवैलिड हुए हैं, और वोट भी पिछले टाइम से उसमें आपका कितना 200 जो 8 लगभग 70% हमारा वोट इसमें आपका इनवैलिड हमारा इनवैलिड हुआ। तो ये आप अपने जो है वोटरों को जो मतदाता थे उनको ये जो है समझाने में कमी रह गई या कोताही रह गई कि वो जो है इनवैलिड चला गया, कहीं अंगूठा लग गया, कहीं चुनाव निशान बाहर लग गया। जी। तो ये सारी बातें नहीं। दूसरा जो है कारण ये भी था जो है वोट का परसेंटेज का जीत का। दूसरा एक और तीसरा सवाल है कि पिछली बार आपने बहुत बड़ा भंडारा किया, हमको लगता है गांव के ना आसपास के गांव वाले भी आए यहाँ। इस बार अभी आपका लड्डू आज जाके बट रहा है, प्रधानी चुनाव का ही दिन से जीते हैं। जी जी। तो क्या चुनाव में पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, नहीं रह गया कुछ? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। भंडारे की वजह ये है कि देखो रमजान महीना चल रहा है, दूसरी बात कोरोना भी है, भीड़ आपको पता है पिछली बार शायद आप तो रहे ही होंगे, देखे तो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, इसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमने कुछ क्या नया किया जाए कुछ, तो हमने इसीलिए कि मतलब घर घर हम लोग लड्डू दे दें, इससे अच्छा वो ठीक रहेगा। और प्रॉब्लम ये है कि गांव की औरतों ने जो मतलब हमारे लिए मेहनत और दुआ किया है इस इलेक्शन में, क्या पिछले इलेक्शन में भी किया था, तो उन तक कोई चीज़ पहुँचे, मैं ये सोच रहा था। और अगर गांव वाले कहेंगे भंडारा करना है तो भंडारा भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रमजान बाद अगर कहेंगे भंडारा करना तो भंडारा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने एक अच्छी बात बताई कि सरकार द्वारा जो है अभी जो कोरोना जो है गाइडलाइन है, जी जी, उसके तहत भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा हो सकती और बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसके तहत आप कर भी नहीं सकते, और अच्छी बात है क्योंकि भीड़ इकट्ठी करना कोई अच्छी बात नहीं, इतनी बड़ी मर्ज चल रही है, तो सबकी लाइफ भी बचानी है, आपको अपना जो है काम भी देखना है।
आपके साथ एक सवाल और रह गया है कि आपने विकास किया, काफ़ी सारा बड़ा गांव है, रघुनंदनपुर गांव है, उधर भी कई सारे पुरवे हैं। आपको क्या लगता है कि कहाँ विकास ज़्यादा हुआ, कहाँ कम हो पाया, किस पुरवे किस डी पे? पूरब और नवा टोल पे विकास कम हुआ। तो उस विकास कम होने की वजह ये थी कि हमारे बजट से जो है प्राइमरी स्कूल में पैसा खर्चा हो गया, जो कि लगभग काफ़ी 1 साल का बजट वहाँ लग गया, और शौचालय सार्वजनिक। अगर वो पैसा वहाँ पे अगर नहीं लगता तो हमारे गांव में शायद विकास की मतलब काफ़ी काम हो जाती, सड़कें और नालियों की काफ़ी काम हो जाते थे। और लास्ट आखिरी में तो पता ही आपको कोरोना आ गया, लास्ट साल में कोई काम नहीं कर पाए हम लोग। और मैं आपके पहले सवाल का फिर से जवाब देना चाहता हूँ, जो कि मैं सही से नहीं दे पाया था, कि किस्मत का तो था ही था, लेकिन इसमें हमारे गांव वालों का भी बहुत हाथ था, मतलब बहुत साथ था। मतलब उन्होंने मतलब वोटिंग किया है, हमें काफ़ी मेहनत भी किया है, उन्होंने हमारे लिए प्रचार भी किया है। गांव के मर्द और औरतें और बम्बई से भी जो भी आए हैं, मतलब बाहरी लोग भी, सारे लोगों का योगदान रहा है उसमें। उसके बाद फिर किस्मत का भी साथ दिया, किस्मत का भी साथ रहा है। हाँ, किस्मत का साथ कहीं ना कहीं जरूर था, क्योंकि 3 वोट कोई माने नहीं लगता। 6 वोट, हाँ जी, अब 6 वोट, वही 3 वोट का डिफरेंस अगर इधर आ जाता तो शायद बराबर हो जाता। जी जी जी। अब एक सवाल और रह गया है कि आप जो है, आपके साथ काफ़ी सारे युवा जुड़े हैं। हमने देखा है फेसबुक पे या जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उस पर जो है काफ़ी उठापटक या तकरार होती रहती है। आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि मतलब देखिए, मतलब शांति बनाए रखें। फेसबुक वगैरह पे जो चुनाव था, चलो ठीक है, चुनाव के वक्त तो होता ही रहता है, अब अपना शांति से रहें। हाँ, अब जीत गए, अब जिम्मेदारी आ गई, अब हम जिम्मेदार बन गए। तो आप जिम्मेदारी आप जी जी, और अब हम जिम्मेदार भी बन गए हैं। पद आ गया तो किसी पद का सम्मान भी करना चाहिए। जी जी, अनर्गल कुछ ना कहें किसी से, और शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखें। जी जी जी। तो ये हमारे रिजवान भाई हैं, जो अभी इस बार भी ग्राम पंचायत के प्रधान चुने गए हैं। ये वही ग्राम पंचायत है जहाँ जो है